हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल 2.0 में। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 24 को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि एसएससी, रेलवे और जितने भी स्टेट एग्जाम है जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अच्छे से सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न दिए गए 5 पदों में से किसी तरह से एक समान है, इसलिए आपस में वे एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा एक जो है वो संबंधित नहीं है, यानी कि एक इसमें ऐसा होगा समूह जो क्या होगा, अलग होगा, और 4 जो है किसी न किसी तरह से क्या होगा, समान होगा। तो वही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पे डी से लिखा है क्या है, जी। तो डी से जी जब हम जाएंगे तो इसमें कितना जोड़ा गया है, तो देखिए डी आता है 4 नंबर पे और जी आता है 7 नंबर पे। तो इसमें कितना जोड़ा गया है, तो इसमें जो है वो 3 को जोड़ा गया है। कितना को, 3 को। फिर क्या करेंगे, 7 से जब हम 10 तक जाएंगे, यानी कि 7 से 10 यानी कि जी से जे तक, तो कितना जोड़ा गया, इसमें भी क्या हुआ, 3 जोड़ा गया, यानी कि 3 क्या हो रहा है, जोड़ रहा है। फिर देखिए एम आता है 13 नंबर पे, अब पी आता है 16 नंबर पे, तो इसमें भी क्या किया है, 3 जोड़ा गया है। फिर 16 में क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 19 पे आता है एस। इसी तरह से आर आता है 18 पे और टी आता है 20 पे, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे। इसी तरह से देखिए टी में हम क्या करेंगे, टी आता है 20 पे, अब भी आता है 22 पे, इसमें हम क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे, यानी कि इसमें 3 का आ रहा था, इसमें 2 आया। ठीक है, इसी तरह से देखिए के आता है 11 और एन आता है कितना, 14 पे, तो इसमें कितना जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है। इसी तरह से एन में क्या करेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे तो क्यू आ जाएगा, यानी 14 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 17। फिर यहाँ से देखेंगे एल आता है 12 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, तो इसमें भी क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे, 15 में 3 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 18 पे आता है आर। तो ये सभी में जो क्या है, 3 को जोड़ा जा रहा है, लेकिन एक ऐसा समूह है जिसमें क्या हुआ, 2 को जोड़ा गया है। 2 को किस में जोड़ा गया है, आरटीवी में। आरटीवी किस ऑप्शन में दिख रहा है आप लोग को, तो आरटीवी जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, किस में दिख रहा है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग जो है समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि अगली संख्या कौन सा होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ से देखने का आप लोग 458 से कितना हो गया, 461। फिर 461 से कितना हो गया, 456। फिर 456 से 463 और 463 से फिर क्या हुआ, 452। यानी कि एक बार सीरीज क्या हो रहा है, घट रहा है, फिर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं क्या, 458 में कितना जोड़ देंगे कि कितना, 461 हो जाए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर हम इसमें 3 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 461 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 461 से कितना हो गया है, 456 हो गया। तो इसमें कितना माइनस हो गया, यानी कि 5 जो है माइनस हो गया इसमें। ठीक है, फिर देखिए अगला जो है सीरीज, यानी कि 456 से कितना हो गया, 463। तो इसमें क्या हुआ है, फिर इसमें देख रहे हैं कि प्लस का 7 हो गया है। ठीक है, फिर यहाँ से देखें 463 से 452 हो गया, किस तरह से हो गया है, तो इसमें कि माइनस का कितना हो गया है, तो माइनस का इसमें 11 हुआ है। कितना हुआ है, माइनस का 11। अब हम लोग यहाँ से पता चल रहा है क्या, देखिए यहाँ से देख रहे हैं 3 जुड़ा है, फिर -5 घटा है, फिर 7 जुड़ा है, फिर 11 घटा है, यानी कि ये क्या है, यानी कि अभाज्य संख्या जो है यह इसमें जुड़ रहा है और घट रहा है। देखिए 3 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य, 11 भी अभाज्य। तो अगली अभाज्य संख्या कौन सा आएगा, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा, अगली अभाज्य संख्या हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 हम लोग क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो 452 में हम लोग क्या करेंगे, 13 को अगर जोड़ देते हैं तो कितना होगा, 3 2 5, तो 5 हो जाएगा यहाँ। और यहाँ से फिर क्या करेंगे, 5 1 6 हो जाएगा, और यहाँ से 400 कितना हो गया, 65। तो 465 जो हमें किस ऑप्शन में दिया है, कितना दिया है, यानी कि 465 कितना आया है, 465। तो 465 जो हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कोड भाषा में यदि SHADE शेड को JUZGF के रूप में लिखा जाता है
तो GLOM ग्लोम को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं सेट को, क्या है एस, इसको मिटा देते हैं, लिख देते हैं SHAD और E। इसको लिखा क्या गया है, इसको लिखा गया है J, फिर लिखा है U, फिर लिखा है Z, फिर G, उसके बाद लिखा है F। अब ये हमें देखना है किस तरह से लॉजिक लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि S कितने नंबर पे आता है, S आता है 19 नंबर पे, कितने 19 नंबर पे आता है। H आता है 8 नंबर पे, देखिए ये S हो गया 19 नंबर पे, H हो गया 8 नंबर पे, और A आ गया 1 नंबर पे, D आ गया 4 नंबर पे, F हो गया 6 नंबर पे, ठीक है। अब यहाँ पे J आता है 10 नंबर पे, U आता है 21 नंबर पे, Z आता है 26 नंबर पे, और G आता है कितना 7 नंबर पे, और F आता है 6 नंबर, सॉरी यहाँ पे ऊपर जो है यहाँ पे E जो आता है वो 5 नंबर हो जाएगा, यहाँ जो होगा 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, चलिए इसको हम क्या करते हैं, ये 5 है, E आता है 5 और F आता है 6 नंबर, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं 6 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन लिख लिया। अब हम लोग बनाना है कैसे, देखिए S आता है 19 में, 19 में कितना जोड़ें, देखिए क्रॉस हम लोग करके देखते हैं, क्या करेंगे क्रॉस, देखिए S आता है 19 में, और 19 में हम लोग क्या करते हैं, अगर 2 जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा 21, 21 पे आता है U, फिर देखिए 8 आता है, H आता है 8 नंबर में, 8 में हम लोग क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे, क्या करेंगे 2 को, सब में क्या करें 2 को जोड़ रहे हैं, तो 8 2 10, 10 पे आ जाएगा J। फिर देखिए A आता है 1 नंबर पे और Z आता है 26 नंबर, इसमें क्या किया माइनस का 1 किए, क्या किए माइनस का 1, ठीक है। फिर इधर देखेंगे E आता है 5 पे और G आता है 7 पे, तो इसमें भी क्या किए प्लस का 2, D आता है 4 नंबर पे और F आता है 6 नंबर पे, यानी कि +2। इधर जो है +2 हो रहा है, बीच में माइनस का 1 हुआ है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ग्लोम लिखा है उसको भी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा क्या है ग्लोम, देखिए G, उसके बाद लिखेंगे GLOAM, लिख दिए ग्लोम। चलिए ग्लोम M लिख दिए। उसके बाद हम लोग क्या करें, सबसे पहले बीच वाला को ही देख लेते हैं। देखिए O आता है 15 नंबर पे, कितना नंबर पे आता है 15 नंबर में से। अब 15 में से हम लोग क्या करते हैं, अगर 1 को माइनस कर दें, क्या करते हैं 1 को माइनस अगर हम लोग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 14, 14 पे क्या आता है, तो आता है N। तो देखिए तो बीच में कहीं N दिख रहा है आप लोग को, तो बीच में N देखिए 2 ऑप्शन में दिख रहा है, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा, कौन सा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए L आता है 12 नंबर पे, ठीक है। अब 12 में से हम लोग क्या करेंगे, 12 में 2 जोड़ देंगे, तो 12 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 14, और 14 पे क्या आता है, तो 14 पे आता है N, तो यहाँ किए हम N लिख दिए, ठीक है। इसी तरह से G आता है 7 नंबर पे, 7 में हम लोग क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे, तो 7 और 2 कितना होता है 9, और 9 पे क्या आता है, तो 9 पे आता है I, तो I लिख दिए, ठीक है, I लिख दिए, ठीक है। चलिए I हो गया। उसी तरह से M आता है 13 नंबर पे, 13 में हम लोग क्या करेंगे 2 को जोड़ेंगे, तो 13 और 2 कितना हो जाएगा, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 15 पे क्या आता है O आता है, तो O लिख दिए। अब फिर A में हम लोग क्या करेंगे 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा C आ जाएगा, तो C लिख दिए। तो क्या क्या आया हम यहाँ लिख लेते हैं, देखिए आया है क्या NIM, सॉरी N है NI, फिर से NO और C, तो ये वाला किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें, तो NINOC, तो ऑप्शन नंबर D में दिख रहा है, तो ऑप्शन D जो है वो हमारा वो सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग जो है वो समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए आंकड़े में कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। ये हमें फिगर दिया गया है, इसमें हमें बताना है कि कितने समकोण त्रिभुज जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें देख लेते हैं समकोण त्रिभुज कितना बनेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे देखिए इस फिगर में ये वाला एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, आप लोग देख रहे हैं क्या, एक हो गया ये
चलिए अगला ये वाला देख रहे हैं आप लोग, तो ये वाला 2 हो गया, कितना हो गया 2। फिर यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग एक ये बन रहा है, तो ये हो गया 3। फिर ये वाला एक दिख रहा है आप लोग को, तो ये हो गया कितना 4 हो गया। फिर इसी तरह से हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इसमें इस फिगर में देख रहे हैं, तो 4 है, कितना हो गया ये 5 हो गया। फिर ये वाला दिख रहे हैं आप लोग को, कितना हो गया 6 हो गया। तो हमें इस ऑप्शन में कितना दिख रहा है 6 दिख रहा है। कितना समकोण दिख रहा है तो 6। तो हमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी में दे रखा है 6, क्योंकि इस फिगर में जो है यानी कि 6 जो है वो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे दिया है कथन और निष्कर्ष दिया गया है, ठीक है। तो हमें कथन को और निष्कर्ष को देखना है किस तरह से सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या है, ए को जाना है एस के तरफ, ए कहाँ ए है यहाँ पे, और जाना है किसको एस के तरफ जाना है। तो चलिए देखते हैं ए जा पाता है एस की तरफ या नहीं जा पाता। देखिए ए जो है यहाँ देखिए ई ए तो देखिए ए यहाँ पे दिया है और इस तरह से देखिए दिया हुआ है, यानी कि ए जो है ई तक नहीं जा सकता है। देखिए कैसे नहीं जा सकता, क्योंकि इसके तरफ जो है मुंह बंद है। ये जो है ए जो है वो ई के तरफ नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं क्या ई जो है उसकी तरफ क्या है मुंह बंद है। अगर इस तरह से रहता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए और इस तरह से रहता, तब यहाँ से ए से ई जा सकता, फिर आर भी जा सकता था, फिर आर से सी जा सकता, फिर सी से एस जा सकता, तब हो सकता था। लेकिन इसके तरफ क्या है मुंह जो है इसके तरफ खुला नहीं है, बंद है, इसीलिए ये वाला गलत हो गया, ठीक है। अब एम को जाना है सी के तरफ। तो देखिए एम भी यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ एम है और यहाँ पे देखिए इसके तरफ भी क्या है मुंह नहीं खुला है, यानी कि इसके तरफ इस तरह से मुंह खुलना चाहिए था, लेकिन नहीं खुला है मुंह। तो ये भी एम जो है ए तक नहीं जा सकता है, तो फिर ई तक कैसे जाएगा। तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, निष्कर्ष गलत है, यानी कि दोनों गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन डी में दे रखा है, न तो फर्स्ट और न तो सेकंड निष्कर्ष सही है, यानी कि ऑप्शन जो हमें डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाना है आप लोग को, ये डायस का क्वेश्चन है जो कि जहाँ में आप लोग को देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए अनुसार दर्शाए गए एक पासे की सतहों पर 6 अक्षर दिया है, जिसमें ABCD और EF अंकित है। तो हमें बताना है कि बी अंकित सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो बी का विपरीत पूछा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पासा में बनाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले दोनों पासा में कॉमन अंक को खोजेंगे। तो कॉमन अंक हमें किससे क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, इसमें भी बी दिख रहा है, इसमें भी, ठीक है। तो क्या करते हैं हम बी लिख लेते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, बी के नीचे हम क्या करते हैं बी लिख लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, बी को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो देखिए बी के बाद हम इसको क्लॉकवाइज घुमाए तो क्या आया, सी आया। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम सी लिख लिए, सी लिख लिए। फिर सी को क्या किया क्लॉकवाइज घुमाए तो क्या आया, डी, तो डी लिख दिए, ठीक है, डी लिख दिए। अब दूसरा पासा में भी क्या करेंगे, बी को हम क्या करेंगे क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो क्या आया, ई, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हो गया इसको, अब यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, बी हो गया। अब यहाँ बी के नीचे बी लिख दिए। अब बी को जब घुमाए क्लॉकवाइज क्या आया, ई, तो सी के नीचे हम क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, ई लिख दिए। फिर ई को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए, तो फिर डी के नीचे क्या लिखेंगे, ए। अब हमें पूछा क्या है इसमें, बी की सतह, बी के विपरीत सतह पूछा है। तो देखिए अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को पासा में, तो देखिए ये वाला ऑप्शन सभी में दिया हुआ। अब इसमें जो नहीं दिया है पासा में, वो वाला इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें से कौन सा इसमें ऐसा है लेटर जो पासा में नहीं है। देखिए ए भी दिया है, बी भी दिया है, सी भी दिया है, डी और ई भी दिया, लेकिन एफ इस पासा में नहीं दिख रहा है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी में एफ दिया है। तो देखिए ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, क्योंकि एफ हो जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले, जब दोनों पासा में क्या हो, कॉमन अंक हो और उसका विपरीत जब यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पासा में नहीं दिख रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एफ, ठीक है। तो बी का क्या हो जाएगा,
तो बी का हो जाएगा एफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्नांकित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हमें बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है वो कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए CIP, फिर लिखा HNU, फिर J, फिर वाट के सब, अब फिर यहाँ पर W। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन को या तो क्या करेंगे, कतार वाइज सॉल्व करेंगे या स्तंभ वाइज सॉल्व करेंगे। ये होता है स्तंभ, ठीक है, ये होता है कतार, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग कतार वाइज सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, C से बनाना है I से फिर P। तो देखिए C आता है 3 नंबर पे, C आता है कितना 3 नंबर पे, ठीक है। अब फिर C से I बनाना है। तो देखिए 3 में हम लोग कितना 3 में कितना जोड़ेंगे कि I हो जाए यानी 9 हो जाए। चलिए सबका लेटर लिख देते हैं, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो देखिए 3 में हम लोग कितना 6 को अगर जोड़ देते हैं तो कितना 9 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं I में हम लोग कितना जोड़ेंगे 9 और 7 16। तो ये क्या करते हैं इसमें 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा P हो जाएगा, क्या हो जाएगा P हो जाएगा। यानी कि एक बार क्या किए जोड़ दिए हैं 6, फिर जोड़े हैं 7। इसी तरह से H आता है 8 नंबर पे, N आता है 14 नंबर पे और U आता है 21 नंबर पे, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग H में हम लोग क्या करेंगे, H में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8 और 6 कितना 14, 14 पे N दिया हुआ है। फिर क्या करेंगे हम लोग इसमें कितना जोड़ेंगे, N में अगर 7 जोड़ते हैं यानी कि 14 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 21 पे दिया हुआ है U। इसी तरह से हम तीसरी कतार में भी देखेंगे तो J आता है 10 नंबर पे और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कुछ नहीं, क्या आएगा पता नहीं। फिर यहाँ पे W जो है W आता है कितने 23 नंबर पे, ठीक है। तो चलिए J में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, देखिए पहले बार कितना जोड़े हैं 6 जोड़े हैं। तो देखिए 8 में अगर हम लोग क्या करेंगे 6 जोड़ेंगे तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सॉरी 10 ना है, 1 मिनट, यहाँ पे J लिखा है, J आता है 10 नंबर पे, J लिखा है। तो J में हम लोग क्या करेंगे 6 को जोड़ेंगे तो 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, 10 6 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसमें 6 जोड़ेंगे तो 16 पे क्या आता है, तो 16 पे आता है P, ठीक है, क्या आता है P आता है, P लिख दिए। P में फिर हम लोग क्या करेंगे 7 जोड़ेंगे, 7 जोड़े हैं तो देखिए 16 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16 4 20 20 3 23 यानी कि W आ गया, ठीक है। W यहाँ पे दे भी रखा है। तो यहाँ पे वाट के जगह पे क्या आया है, तो वाट के जगह पे आया है हमें क्या आया है P आया है, क्या आया है P। तो P जो है हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर B में दिख रहा है। तो ऑप्शन B जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग जो है समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, दिए गए वेन आरेख में कौन सा वेन आरेख जो है जलेबी मिठाई खाने योग्य वस्तुओं के बीच संबंध को दर्शाता है। ये हमें बताना है कि जिसमें जलेबी मिठाई और खाने योग्य वस्तुओं के बीच संबंध को दर्शाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए, देखिए जलेबी और मिठाई क्या है खाने योग्य वस्तु है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ये खाने योग्य वस्तु लिख लेते हैं, ठीक है, खाने योग्य वस्तु हम इसको बना लिए, ठीक है। अब खाने योग्य जैसे वस्तु बन गया है तो देखिए जलेबी क्या है, जलेबी जो है एक तरह से क्या है मिठाई है, क्या है मिठाई है। तो समझ जाइए ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए क्या है जलेबी, जलेबी और जलेबी जो है वो किसके अंदर आ जाएगा मिठाई के अंदर आ जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं इसको मिठाई को बना लेते हैं, ठीक है। अब मिठाई जो है सभी क्या आ जाएगा खाने योग्य वस्तु के अंदर आ जाएगा। तो ये इस तरह के फिगर हमें बन रहा है। तो इस तरह के फिगर हमें किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर C में दे रखा है। तो ऑप्शन C जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।